मेरे बारे में बताने से पहले मैं क्या बताऊं, मतलब थोड़ा इन्होंने इंट्रोडक्शन में गलत बताया कि मैं ब्रिलियंट स्टूडेंट थी। ऑन एन एवरेज मैं बताऊंगी, मैं एक एवरेज स्टूडेंट थी। और जब मैं बहुत टॉपर्स को देखती थी मुझे लगता था यार हम तो कभी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम पढ़ते थे, बहुत मेहनत लगाते थे। हमसे टॉपर को हम देखते थे, वो आधा पढ़ते थे फिर भी उनके मार्क्स अच्छे। हम 24 घंटे बुक्स के अंदर घुसे रहते थे, पर रिजल्ट में फेल तो नहीं होते थे, टॉपर भी नहीं आते थे, मीडियम में आते थे। तो मुझे लगता है मैक्सिमम कैटेगरी स्टूडेंट्स की वही होती है, ना टॉपर ना लोअर, मिडिल के। और मेहनत करते थे, ऐसा नहीं कि हम थोड़ा देर पढ़ते हैं। हम बोलते हैं इंजीनियर्स तो बस आधा घंटा पढ़ते हैं वो हो जाता है। ऐसा ही कहते थे ना, इंजीनियर्स तो बस एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ते हैं, वो पास हो जाते हैं, टॉप कर जाते हैं और हम कुछ नहीं कर पाते। लेकिन ऐसी ही थी मैं भी, मुझे भी लगता था हम कुछ ज़्यादा खास नहीं है, मिडिल, कुछ नहीं कर पाएंगे, पता नहीं कुछ बन पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और सीए की एग्जाम पे जब हम आईपीसीसी में थे तो फाइनल के स्टूडेंट को देखते तो रेस्पेक्ट आती थी, यार फाइनल कर लिया है। आईपीसीसी क्लियर करना भी कोई छोटी मोटी बात नहीं है। फाइनल के स्टूडेंट को लगता था कि क्या फाइनल कर लिया यार, उसके लिए एक रेस्पेक्ट होती थी। फिर फाइनल में पहुंचने के बाद सीए को दे रहे, यार सीए बन चुके हैं, इररेस्पेक्टिव कितने अटेम्प्ट में, मतलब सीए बन गए, बहुत बड़ी बात है। और ऐसा लगता था कि एक बार सीए बन जाए लाइफ का सारा स्ट्रगल खत्म, सारी टेंशन खत्म। पर सच्चाई तब पता चल गई जब सीए बन गए। रियल स्ट्रगल तो तब शुरू हुआ कि जब हम सीए बन गए, तब पता चल गया था कोई 30 मार खा नहीं बन गए। ठीक है, एक सीए बन गए, इतनी सारी कैटेगरी में और भी लोग थे, आप भी आके ऐड हो गए। कोई भी ऑफिस में जाते थे, सर हम सीए बने, ठीक है तो क्या, वही ऑफिस पे जाना, वही आना, सेम ही था। और मेरे लिए ऐसा था कि जब मैं फाइनल ईयर के लास्ट अटेम्प्ट पे थी या कुछ, तो मेरे पापा आए थे एक बार एक्सेल पे, या रायपुर आए थे 3 सालों पे। तो मैं उनको लेके आई थी, बड़े खुश हो के पापा को मिलवाना है अपने टीचर से, बहुत बड़ी बात। सभी टीचरों से मिलाई, फिर बीएल सर से मिला। तो पापा ऐसे तो डरते ही रहते हैं, लेकिन टीचर्स को देख के और थोड़ा एक्सप्रेशन कि मैं ज़्यादा डर रहा हूँ मेरी बेटी के लिए। तो फिर पापा ने कहा कि इसके फ्यूचर के लिए मैं बहुत डर लग रहा है, मुझे क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि उनका सिर्फ सीए ही पढ़ाना मोटिव था, उसके आगे कुछ नहीं। बीएल सर ने बोल दिया कि लड़की बहुत अच्छी है, बहुत मेहनती है, और आप जो भी पढ़ाना चाहते हो पढ़ सकते, ये पढ़ेगी, आप इसको आईएएस बना दो। उन्होंने ऐसी हवा हवा पे बात हुई, पापा ने बोला हाँ हाँ मैं बनाऊंगा, हवा पे बात खत्म हो गई। और ऐसा लगा कि सर ने भी एक वर्ड बोल दिया कि हाँ इसको आईएएस बनाना। उस समय हमको ये पता नहीं था कि आईएएस होता भी क्या है। मेरे ख्याल से आज भी बहुत लोगों को नहीं पता, बस नाम सुने, पर एक्चुअल में क्या होता है नहीं पता। और ये कोई गलती नहीं है, हम लोग को नहीं पता, हमारा एक्सपोजर नहीं है उसके साथ। फिर मेरा सीए भी हो गया, एंड दैट ईयर ओनली एक प्रोविजन आया था कि प्री अटेम्प्ट दे सकते हैं आप, 6 महीना पहले आप टाइम से दे सकते थे। और मैंने 6 महीने पहले टाइम से दिया था, इसलिए एग्जैक्टली मेरा 3 साल पे सीए कंप्लीट हुआ, और वो भी उसमें भी टॉप हो गया था एक्सेल पे। तब एक होता ना मोटिवेशन मिल गया कि हाँ अगर पास हो सकते सीए के एग्जाम से, मतलब मेरे जैसे बच्चा पास हो सकता तो दुनिया में कोई भी पास हो सकता है। मैं जब भी पढ़ाई करती तो मुझे लगा अगर मैं पास हो गई तो दुनिया में कोई भी बच्चा पास हो सकता। मैं इतनी पुअर थी पढ़ने में, क्योंकि आप लोगों को एक लाइन पढ़ने में एक मिनट लगता होगा, मुझे 10 बार। अच्छा ये ऐसा क्यों हुआ, पढ़ते रहो। लोगों को लगता है कितना पढ़ती है, पर उनको नहीं पता कि नहीं समझ में आता इसलिए बार बार पढ़ती है।